मुजफ्फरपुर में सहारा इंडिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाकपा माले के नेताओं ने निवेशक के पैसों को लेकर हो रही परेशानी को लेकर सहारा इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। लोगों ने मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन के कार्यालय के सामने जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर जिले में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के भुगतान की मांग को लेकर आज भाकपा माले की ओर से डीएम ऑफिस में विरोध प्रदर्शन करते हुए घेराव किया गया। डीएम ऑफिस में घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान भाकपा माले नेताओं ने कहा कि अब हमारी सरकार आई है तो अधिकारियों को सुनना ही होगा। 15 दिनों के अंदर भुगतान होना चाहिए, नहीं तो आमरण अनशन की चेतावनी दे डाली। एक आदमी सहारा श्री जिनका सुब्रत राय नाम है, ये सहारा श्री पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। देश की न्यायपालिका को, देश के संसदीय व्यवस्था को और देश के प्रशासनिक व्यवस्था को, इन तमाम लोगों को ये गुमराह कर रहे हैं। और जान जाइए कि जमाकर्ताओं का 2 लाख करोड़ रुपया लेकर इन्होंने अपने परिवार को, अपने बच्चों को दुनिया सैर करने पर भेज दिया है। इनके परिवार के लोग दूसरे देश के सिटीजनशिप बन गए और इनके परिवार के तमाम लोग जाके दूसरे देशों में व्यवसाय कर रहे हैं और यहाँ के आम लोगों के, मध्य वर्ग का पैसा, गरीबों का पैसा ये लेकर वहाँ पर चले गए हैं। 8 साल से कोई आदमी कहीं पेरोल पे बाहर होता है? ये पेरोल के इतिहास में पहली बार ये घटना हुई है कि 8 साल से कोई आदमी पेरोल पर बाहर है। पेरोल और जमानत का मतलब फिर क्या रह जाएगा? पेरोल और जमानत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने वाला आदमी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम 25,000 करोड़ रुपया जमा करो और जान जाइए कि आज तक सहारा श्री ने 25,000 करोड़ रुपया जमा नहीं किया। जो आदमी सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहा है, जो आदमी इस देश के संसद के अंदर में झूठ बोल रहा है और इस देश के पूरे प्रशासनिक लोगों को झूठ बोल रहा है, कह रहा है कि हमारे पूरे प्रॉपर्टी पर एम्बार्गो लगा हुआ है, हम नहीं बेच सकते। लेकिन जान जाइए कि देश की संसद में वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि कोई एम्बार्गो नहीं लगा हुआ है इसके प्रॉपर्टी पर और ये बिल्कुल बेचकर पैसा दे सकता है। लेकिन जान जाइए कि तमाम प्रॉपर्टी को बेचकर ये धीरे धीरे पैसे को शिफ्ट कर रहा है और सहारा के जगह पर एक नई कंपनी विंग्स के नाम से इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है और विंग्स के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा के अपने तमाम कर्मचारियों को विंग्स में शिफ्ट कर रहा है और वहां पे कामकाज शुरू करवाया है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर में सहारा इंडिया का जितने कार्यालय है, ये सारे कार्यालय के सामने विंग्स का बोर्ड लग जाएगा। क्या इस देश के अंदर में सरकार की जवाबदेही नहीं है? सरकार कहती है ना कि हम जान माल की रक्षा करेंगे, तो माल क्या है? माल पैसा ही तो है। पैसा कोई लूट के ले जाए, पैसा कोई छीन कर ले जाए या पैसा कोई डकैती करके ले जाए, ये हमारी महागठबंधन की सरकार है। महागठबंधन की सरकार में हम पहली बार यहाँ पर आए हैं जिलाधिकारी महोदय के निकट और हम इनको कहना चाहते हैं कि अब वो पिछली सरकार नहीं है, ये काम करने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार में पदाधिकारियों को, जिलाधिकारियों को अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा कि आप आवेदन ले लिए और आवेदन को ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं। आज हम उनको 5260 आवेदन सौंपेंगे और 5260 आवेदन सौंपेंगे और 15 दिन का डेडलाइन देंगे। 15 दिन के अंदर में अगर पेमेंट शुरू नहीं हुआ तो जान जाइए इस कलेक्ट्रेट में 1000 लोगों के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे। 1000 लोगों के साथ। सूरज कुमार सिंह, मुजफ्फरपुर से टाइम 8 के लिए विशाल कुमार की रिपोर्ट।